क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था, 8 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ये सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, जबकि इसमें के का जो कोफिशिएंट है वो जी है, एक वेरिएबल की फॉर्म में। हमने जी की वैल्यू को मालूम करना है। अब ये कि हमें सिर्फ ये कंडीशन दी गई है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हम ये जी को कैसे मालूम करेंगे। हमने पहले पढ़ा था एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि अगर ये जो तीनों वेक्टर्स हमें गिवन है वो किसी ट्रायंगल की साइड्स को शो करते हैं। ये ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि राइट ट्रायंगल हो, ठीक है। जैसे देखेंगे ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर है, तो जो ए सी वेक्टर होगा वो यू और वी का सम होगा। ये फिज़िक्स में भी आप कर चुके हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ये W इक्वल्स टू यू प्लस वी। अब इसमें से हम कैसे ये देखेंगे कि कौन सा वेक्टर, जो दो सम वाले वेक्टर्स हैं वो कौन से हैं और तीसरा वेक्टर कौन सा है जो कि दो का सम है। तो इस तरह से कि देखें, यहाँ ये 1 है ना, 2 और -1 1 आ जाता है। ये अब 6 बड़ा है, ज़ाहिर है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये छोटी क्वांटिटीज है। इट मीन्स कि ये जो W है इन दोनों का सम है। तो इस तरह से जब आपने लिखना है ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, तो आपने ये देखना है कि किस वेक्टर को आपने एक साइड पे रखना है और कौन से दो वेक्टर्स हैं जिसको आपने एज अ सम लिखना है। तो यहाँ देखने से क्लियर हो रहा है कि u और v को हम जब सम करते हैं तो हमारे पास ये w आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इफ़ u v एंड w रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन w इक्वल्स टू u प्लस v। ये हमने बाय डेफिनेशन नहीं लिखा, ये हमने देखा कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा वेक्टर यहाँ आता था और कौन सा यहाँ पे, ठीक है। वो आपने ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं, यहाँ जो प्लस माइनस होते हैं वो हमने कर लिया। अब देखें, क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, आई कंपोनेंट आई के बराबर है, जे के बराबर है, तो इट मीन्स कि के कंपोनेंट के बराबर, इस के कंपोनेंट के बराबर होगा। तो हम ये लिख देंगे z इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल करने से पहले हम ये देखते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं। बाय डेफिनेशन या सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स को जितना मर्जी एक्सटेंड करें वो एक दूसरे को कट नहीं करते। लेकिन हम लिखने में क्या करेंगे, टू वेक्टर्स u एंड v आर ए पैरेलल इफ़ u इक्वल्स टू लैम्डा v वेयर लैम्डा इज़ एनी स्केलर। यानी जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों तो तब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे। इस कंडीशन को अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। 9 है, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर। ये आपके पास ए बी सी एंड डी का जो पोजिशन वेक्टर्स हैं वो गिवन है। शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब पैरेलल यहाँ पर होने के लिए हम क्या देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं या नहीं, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से आता या नहीं। तो पहले ए बी हम मालूम कर लेते हैं। ए बी कैसे मालूम करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर्स दोनों के, हमने मालूम कर लिया ए बी, उसको 1 का नाम दे दिया। अब सी डी, अच्छा ए बी जब हमने मालूम किया तो देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता, अगर कॉमन आता तो हम ले लेते। अब सी डी हम मालूम कर लेते हैं। सी डी भी कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ये हमने मालूम किया, हमारे पास ये वेक्टर आया -3 आई -6j + 3 के। तो ये देखिए यहाँ से -3 हम कॉमन ले सकते हैं। जब -3 कॉमन लिए तो अंदर देखिए हमारे पास बन गया i + 2j - k जो कि ए बी के इक्वल है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, हमने 1 का नाम दिया था, फ्रॉम 1 सी डी इक्वल्स टू -3 टाइम्स ए बी। तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ गए ना, वेयर लैम्डा इक्वल्स टू -3। तो ये बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन प्रूव होगी, तो हम क्या कहेंगे, हेंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये हमारा आंसर होगा। अब एक ये पैरेलल वेक्टर्स के बारे में एक ये नोट है कि वेक्टर्स u और v पैरेलल होते हैं जब u इक्वल्स टू लैम्डा v होता है। अब अगर लैम्डा जो सा है, जो कांस्टेंट है, जहाँ पर कोई भी जो कांस्टेंट होगा, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है, मीन पॉजिटिव है, तो दोनों वेक्टर्स जो पैरेलल हैं वो सेम ऐसे सेम उनके ना डायरेक्शन सेम होगी।
लेकिन अगर लैम्डा लेस देन 0 है, इट मीन्स के नेगेटिव उसकी वैल्यू है, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, ऐसे सेम डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट इस तरह से, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब देखें, अगर अब एक ही वेक्टर है, दो वेक्टर्स गिवन हो, अगर वो कहा गया हो कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं या नहीं। अब अगर एक ही वेक्टर है, हमने उसका पैरेलल वेक्टर मालूम करना है, तो ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि हम उसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लेते हैं। फिर अगर हमें दिया गया हो कि उसकी लेंथ 2 है, तो हम यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जब हमारे पास लेंथ 4 बताई गई थी। यह आपने खुद करना है। इसमें अब ये है कि एक वेक्टर नहीं, हमने दो मालूम करने हैं। तो जब दो मालूम करने हैं पैरेलल वेक्टर्स, तो एक तो उसकी डायरेक्शन में ही हो जाएगा, वो 2 यूनिट वेक्टर जब मालूम करेंगे फिर 2 वी मालूम कर लेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा -2v उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये जैसे एक वेक्टर है ये, तो इसका पैरेलल वेक्टर जब हमने मालूम करना है, तो एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक उसकी डायरेक्शन में और एक दूसरा उससे अपोजिट में, इस तरह हम मालूम कर लेंगे। इसका बी पार्ट हम देख लेते हैं 10th का, कि फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। अब क्योंकि ये हमें पैरेलल दिए गए हैं दोनों वेक्टर्स, हम बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू लैम्डा डब्ल्यू या w इक्वल्स टू लैम्डा वी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर v लिख लिया लैम्डा टाइम्स ये w वेक्टर, फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वालिटी का साइन है ना, तो i कंपोनेंट के साथ ये जो भी कोफिशिएंट होगा i का, वो इस i के कोफिशिएंट के बराबर होगा। सो लैम्डा a इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 है ना। इसी तरह यहाँ क्या है, -3 इक्वल्स टू 9 लैम्डा, -3 इक्वल्स टू 9 लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम कर ली, जो क्या है -1/3। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखी है तो a की वैल्यू आ गई है। यही हमारा आंसर है। कल हम इसका सी और डी पार्ट करेंगे, आगे हम चलेंगे। आज के लिए आपका यही है, आपने क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व करना है।